जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आओ जाबिर मेरे घर में चलो खाते हैं। घर ले गए तो देखा कि घर में ना बस वो सूखी हुई ब्रेड पड़ी है और कहा कि कुछ है कुछ चीज़ डुबोने के लिए उसको ताकि हम मॉइस्ट कर सकें, नरम कर सकें, उसमें हम डिप करे खाएं। तो उन्होंने कहा नहीं रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वो सिरका पड़ा हुआ है। तो क्या कहा, ओहो सिरका काश शहद होती, काश कुछ और सिरप होता, कैरेमल सिरप होता, स्ट्रॉबेरी सिरप होता, जैसे हम नहीं क्या कहा, हाउ अमेजिंग इज़ विनेगर, अल्लाह अकबर, हाउ अमेजिंग इज़ विनेगर, क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ है सिरका। और उसके अंदर डबोया और वो खाया। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि उसके बाद से, क्योंकि पॉजिटिविटी भी कंटेजियस होती है, जाबिर कहते हैं कि उसके बाद से आई लव्ड विनेगर सो मच। जाबिर से रिवायत सुनी तलहा बिन उबैदुल्लाह ने और कहा कि आई लव्ड विनेगर सो मच इन माई लाइफ। तलहा बिन उबैदुल्लाह से जो जिस नेटर ने ये हदीस सुनी वो कहते हैं कि आई लव विनेगर टू, क्योंकि अल्लाह के नबी को पसंद थी। सी हालांकि एक सूखी हुई रोटी को विनेगर में डुबो के खा रहे हैं, और हमारे पास अगर विनेगर होता हम कहते यार ये क्या बस यही पड़े घर में और कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा मसला है। एंड दीज आर स्मॉल थिंग्स, विनेगर छोटी छोटी चीज़ें। हाउ अबाउट द बिग थिंग्स इन लाइफ, मेरे माँ बाप, मेरे वेल्थ, मेरी फैमिली, मेरी हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ, मैं सही सुन सकता हूँ, मैं सही बोल सकता हूँ, मेरी इज़्ज़त है लोगों में हर तरह से। वल्लाही अगर हम हॉस्पिटल चले जाएँ ना, यहाँ पेम्स हॉस्पिटल है वहाँ चले जाएँ, या हम कब्रिस्तानों में चले जाएं, या हम ओल्ड होम्स में चले जाएं। अभी कुछ दिन पहले हम ओल्ड होम्स गए तो उसमें लोगों से मिलके ऐसे दिल डूब रहा था कि अल्लाह ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम कौन से नेक हैं, अल्लाह के वली हैं जो अल्लाह ने हमें नहीं आजमाया हुआ और इनको इतनी आजमाइश में डाला हुआ है कि बच्चे छोड़ गए, दो अपने रिश्तेदारों के पास के रिश्तेदार ने तंग करके निकाल दिया, अपने दोस्तों के पास के रहने के लिए तुम संभाल लो हमें, उन्होंने निकाल के रख दिया, और अब भी एक जगह पे हैं। मैंने तो एक बुजुर्ग से पूछा कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका ख्याल अच्छा रखा जा रहा था, लेकिन बुजुर्गों की फिर अपनी लाइफ होती है ना एक, कि सारी ज़िंदगी एक फॉर एग्जांपल पालक नहीं खाई, लेकिन जब स्केड्यूल में है कि आज पालक बननी है खानी पड़ेगी, सारी ज़िंदगी घूमे फिर अपना काम काज किया, बुजुर्गी की लाइफ थी, इसको तो थोड़ा रिलैक्सेशन में गुजरते, बट अब वो एक पिंजरे में बंद एक तरह से ना। ये अनलकी लोग नहीं है, इनके औलाद अनलकी है जिन्होंने छोड़ गया इनको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनरली एडवाइस दी हर किसी को, और स्पेशली मर्द और ख़वातीन को दोनों। और पहले मर्दों को कहा कि डोंट टॉक टू हर डाउन, उसको नीचे मत दिखाओ, उसको लिटिल ना करो, जलील ना करो। इफ़ यू डोंट लाइक हर क्वालिटी इन हर, कोई तुम्हें एक क्वालिटी जो तुम्हें नहीं पसंद, देन शी हैज़ अनदर क्वालिटी दैट यू लाइक, उसके बारे में बोलो, उसके बारे में बात करो जो तुम्हें पसंद है। और ख़वातीन को मशवरा दिया कि अगर तुम्हारा हस्बैंड कोई गलती कर ले तो ख़वातीन क्या कहती हैं, आई हैव नेवर सीन एनी गुड इन यू, आज से तुमसे खैर नहीं मिली मुझे। वला तज़दरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमतों का को बेलिटल ना करो, अल्लाह की नेमतों का इनकार ना करो। सो दोनों को बताया, दोनों की एक सेल्फ रिस्पेक्ट म्यूचुअली आपस में लेके आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी वाइफ को बेलिटल किया कि नहीं आयशा वैसी है, खदीजा वैसी थी, कभी भी नहीं। उनकी वाइफ्स ने आप सल्लम के बारे में भी कभी कहा कुछ नेगेटिव कि 2-2 महीने गुजर जाते हैं, पानी और खजूर के अलावा कुछ होता नहीं है घर में? नहीं, दे वर पीपल ऑफ पॉजिटिविटी। इवन नेगेटिव इवेंट से भी पॉजिटिविटी को लेके आते थे वो लोग। तो यानी जब वाला बिन सुलह हुदैबिया के मौके पे ही जब सहाबा गए हुए थे डील करने के लिए कुफार के साथ मुआहदा के लिए, तो उन्होंने अब सुहेल बिन अमर को बुला लिया। और सुहेल बिन अमर वो था जो बड़ा कमाल का नेगोशिएटर था, डिबेटर था, और हर बंदे को ज़ेर कर देता था, राइट। तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए थे और सहाबी जलील बने। तो जब साहबा ने देखा कि सुहेल बिन अमर, उन्होंने कहा अल्लाह मुस्तआन, तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन अमर देखा और मुस्कराए। तो आपने फरमाया कि सहला अमरुना, हमारे काम को आसान कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सुहेल का मतलब क्या है? ईजी, सहल। सुहेल मीन्स सहल, द वन हू इज ईजी। तो हमारे काम को आसान कर दिया गया। डोंट वरी, इंशाल्लाह अल्लाह के इसी फैसले में बेहतरी होगी। पॉजिटिविटी हर हवाले से मुस्कुरा रहे हैं। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे ना कि मैं पॉजिटिव इंसान बन सकता हूँ
और मैं एक पॉजिटिव लाइफ गुजार सकता हूँ और मेरा एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है इस दुनिया में, अपनी आखिरत को मैं अच्छा बना सकता हूँ और अल्लाह ने मुझे वो कैपेसिटीज़ दी हैं, वो सलाहियतें दी हैं कि मैं जन्नत को कमा लूँ और दुनिया में भी अच्छी लाइफ गुजारूँ। अच्छी लाइफ से मतलब पैसा सिर्फ नहीं है, अच्छी लाइफ से मतलब ईमान, पॉजिटिविटी, अच्छा अखलाक, ये सब रिज़्क हैं। तो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक सोचेंगे नहीं, बिकॉज जंगे मैदानों में जीतने से पहले जहनों में जीती जाती हैं। जो टीम ये इमेजिन नहीं कर सकती कि हम वर्ल्ड कप उठा के चीख और चिल्ला रहे होंगे और हमारे हाथों में वो होगा और हम फील करेंगे उसे, वो वर्ल्ड कप जीत भी नहीं सकती। जो इमेजिन कर लेता है वो जीत लेता है फिर। सो इमेजिन यूर सेल्फ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ इंशाल्लाह, एंड सेल्फ टॉक करें एंड अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि अल्लाह ताला ने मुझे वो क्वालिटीज़ दी हैं जिनको मैंने बस जानना है और पहचानना है और जिन पे काम करना है, और मैं इंशाल्लाह कर लूँगा। इट विल टेक सम टाइम बट आई विल डू इट। जैसे दो बच्चे थे ना, जिसमें एक 12 साल का था, एक 15 साल का था। जो 12 साल वाला था वो एक कुएं में गिर गया, तो 15 साल वाला तो लड़का सा था, वो भी उसके साथ 3 साल का फ़र्क था और कोई नहीं था वहाँ पे। उसको पता था कि मैं ही हूँ और ये है, मैंने ना निकाला तो ये नहीं निकल पाएगा, तो नीचे से वो चीख रहा कि मुझे निकालो वरना मैं मर जाऊँगा। तो उसने जो है ना उसको बाल्टी का बाल्टी में पाँव रखो, उसको पकड़ो रस्सी को, जोर खींच के निकाल लिया। जब वो आगे गए तो वो गीला हुआ था तो लोगों ने कहा तुम क्यों गीले हो? ने कहा मैं कुएं में गिर गया था। तुम्हें निकाला किसने? इस भाई ने निकाला। ये 15 साल वाले ने निकाला? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो तुम लोग। तो बाबा जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये सच बोल रहा है, इसने निकाल लिया होगा। उन्होंने कहा क्यों जी, आप कैसे समझते हैं इस बातों के निकाल लिया होगा? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इसको पता था कि मेरे अलावा ये काम कोई नहीं और कर सकता, या मैं ही निकालूंगा वरना ये मर जाएगा ये बच्चा। जब ये उतरे मैंने करना है और मैं कर सकता हूँ, फिर इंसान निकाल लेता है। फिर इंसान कहता है जब मैंने अपने आप को इस नेगेटिविटी से निकालना है और मैं एक पॉजिटिव लाइफ गुजार सकता हूँ, एंड आई विल लिव अ पॉजिटिव लाइफ, तो फिर इंसान के लिए आसान हो जाता है। जिससे एक स्टोरी भी है ना, जिसमें बहुत से लोगों को कहा गया कि यानी जो ग्रुप था वो जा रहे थे और पहाड़ी चढ़ रहे थे, बट एक चट्टान सी आगे सामने ना, जिसको वो माउंटेन क्लाइंबिंग के थ्रू चढ़ना था। तो एक शख्स भी चढ़ जाता तो वो बाकी से को रस्सी फेंक के इजीली चढ़ा लेता। तो लोग कह रहे कि नहीं यार, तो बड़ा मुश्किल है, ये कोई नहीं कर पाएगा। और जो चढ़ता हो कहता ध्यान से, गिर ना जाना, ये बड़ा मुश्किल है। तो कोई नहीं चढ़ पा रहा था। एक शख्स आया उसने ट्राई किया और वो चढ़ता गया और वो चढ़ गया और फिर रस्सी फेंकी और सब कुछ ऊपर चढ़ा लिया स्लोली ग्रेजुअली करके। तो जब सब चढ़ गए तो लोगों ने कहा यार कमाल है यार, माशाल्लाह, कैसे चढ़ा तुम कैसे चढ़े, तुमने कैसे कर लिया? इट वॉज टफ। उसने कहा ही वॉज डेफ, ही कुडंट लिसन टू द नेसेयर्स। उसने बात ही नहीं सुनी कि ये मुश्किल है, ये कोई नहीं कर पाएगा, आज तक कोई नहीं कर सका। उसने सुना ही नहीं है। जब सुना ही नहीं तो उसने कर लिया। सो इरादा, अज़्म, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला।